आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको जल में डुबाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने चित्र में क्या दिखाया है कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ठीक है, पहले ये क्या है, वायु में रखा हुआ है। ठीक है, पहली अवस्था में ये कहाँ रखा है, वायु में रखा है। दूसरी अवस्था में ये जल में रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि पहली अवस्था में जो प्रकाश है हमारा, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा, वायु से कांच में जाएगा। ठीक है, वायु से कांच में जाएगा। ठीक है, तब बाहर निकलेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा प्रकाश जल से जाएगा कांच में। ठीक है, जल से कांच के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर ए से यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, कांच में जा रहा है। और यहाँ पर कहाँ से जा रहा है, यहाँ पर वाटर से यानी डब्ल्यू से ग्लास में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी कौन से अपवर्तनांक की, वायु के सापेक्ष कांच की। ठीक है, और यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, WNG की, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी जहां से जाती है। ठीक है, और जहां को जाती है उसका हमको अपवर्तनांक चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें कहा गया था कि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो उसका मतलब ही यही है कि वो वायु के सापेक्ष है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि उत्तल लेंस की ये जो वक्रता है वो +r है। ठीक है, और ये वाली जो वक्रता है वो -r है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो दूरी होती है, इस तरफ की दूरी जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। और ये जो दूरी होती है वो हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वक्रता ये r हो जाएगी और ये -r हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर क्या होता है, n-1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे अपना 1/f बराबर, यहाँ n-1 अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/r माइनस, ठीक है, 1/r2 वो भी क्या होगा -r। तो यहाँ से हमारे पास जो फोकस दूरी का सूत्र आ गया वो क्या आ गया, 1/f बराबर n-1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2/r। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो f बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, f बराबर हमारे पास आ जाएगा r/2 n-1। ठीक है, तो ये मान आ गया हमारी फोकस दूरी का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहली अवस्था की। ठीक है, पहली अवस्था की जब ये वायु में रखा था, ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, FA बराबर r। ठीक है, 2 कहाँ से कहाँ जा रही थी हमारी प्रकाश, ANG। ठीक है, यानी वायु से कांच में जा रही थी, तो ये हम लोग वैल्यू रख देंगे। ठीक है, दूसरी अवस्था की बात करें या पहले यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, r यहाँ पर क्या हो जाएगा, ANG का मान क्या था, 1.5 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ गया, r/2 गुणे 0.5। ठीक है, दशमलव हट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, FA का जो मान आ गया, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। ठीक है, यानी पहली अवस्था में जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता जो है हमारी उसके बराबर होगी। ठीक है, r के बराबर होगी। दूसरी अवस्था में बात करते हैं जब ये हमारा जल में रखा था। ठीक है, तो जल में रखा था तो FW लिखेंगे यहाँ पर r
यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, WNG, वाटर से ग्लास में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, -1, ठीक है। तो यहाँ R हो जाएगा बटे 2। WNG का मतलब क्या हो गया, WNG का मतलब हो गया ANG बटे ANW -1, ठीक है। तो यहाँ पर R बटे 2, ANG का मान कितना है 1.5, ANW का मान कितना है 1.33 -1, ठीक है। तो यहाँ से FW का जो मान आ गया वो क्या आ गया, R बटे 2, ठीक है। ये भाग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.127 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.93, ठीक है, R के बराबर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि जो फोकस दूरी का मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो हमारा धनात्मक आ रहा है। पहले भी धनात्मक था, अभी भी धनात्मक है, यानी कि हमारा जो लेंस है, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, ठीक है। प्रकृति क्या रहेगी, नहीं बदलेगी, वही रहेगी, या कह सकते तो लिख देंगे प्रकृति नहीं बदलेगी, ठीक है। हमसे यही पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था कि फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको जल में डुबा दिया जाता है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी हमारी जो पहले R के बराबर थी, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले की तुलना में 3.93 गुना हो गई होगी, ठीक है। और जो हमारा लेंस होगा उसकी प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिला करके हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।